वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज फिर से हम एक नए स्ट्रक्चर के साथ में आ गए हैं और आज जो हम सीखने वाले हैं वो एग्जाम के ऊपर बेस है। मतलब ये एग्जाम में हर बार ग्रामर में 1-2 नंबर का पूछा जाता है और ये है आपका डूअर्स डायरेक्टेड। अब ये डूअर्स डायरेक्टेड को किस प्रकार से यूज करना है, क्या करना है, इसको हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो आप देख सकते हो कि इधर कुछ सेंटेंस मैंने बनाए हैं जो सारे सारे प्रेजेंट के सेंटेंस हैं। प्रेजेंट मतलब किसी भी प्रेजेंट के टेंस के, जैसे सी मेक्स टी, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस या प्रेजेंट सिंपल भी बोल सकते हो आप। इसका सेंटेंस है अफर्मेटिव। उसके बाद में ही हैज अ रीच्ड स्टेशन, ये सेंटेंस किसका है, आपका परफेक्ट का। तो सारे इधर जो सेंटेंस बने हुए ये सारे किसके हैं, प्रेजेंट के। वो प्रेजेंट कंटिन्यू हो सकता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट हो सकता है। क्लियर हो रहा है। और इधर मैंने खाली छोड़ा है और इसके नीचे भी मैंने जगह खाली छोड़ी है। इसका मतलब है कि इन सेंटेंस को हम चेंज करने वाले हैं। समझ में आ रहा है आपको। तो एग्जाम में किस प्रकार से आता है, इस प्रकार से आपको सेंटेंस बना हुआ मिलेगा और बोला जाएगा आपको कि चेंज इनटू नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो अफर्मेटिव सेंटेंस बना हुआ है, इसको आपको चेंज करना है या तो नेगेटिव में या इंट्रोगेटिव में। तो मैं आपको कुछ सेंटेंस में से नेगेटिव में चेंज करके बताऊंगा और कुछ सेंटेंस इंट्रोगेटिव में, और इधर की साइड इन सभी को मैं पास्ट में चेंज करूंगा। तो आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी कि अगर कोई सेंटेंस आ रहा है तो इसका पास्ट कैसे बनेगा, इसका नेगेटिव कैसे बनेगा और इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनने वाला है। तो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि सी मेक्स टी, इस सेंटेंस को हम समझेंगे कि ये सेंटेंस किस चीज का है, कौन से टेंस का है, तभी तो हम एग्जाम में सोल्व कर पाएंगे। समझ में आ रहा है। तो जब भी आपको इस प्रकार से सेंटेंस दिखे और सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर आपको वर्ब दिखे, उस वर्ब में आपको ई एस या यस लगा हुआ दिखे, जैसे मेन वर्ब होती है पर इसमें क्या जोड़ा हुआ है कि जहाँ भी लास्ट में ई आता तो ये जोड़ देते तो मेक्स हो गया। तो इस प्रकार से आपको यस और यस जुड़ा हुआ दिखे या सिंपल फॉर्म दिखे, पर यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है इसीलिए मिक्स आया है। अगर यहाँ पर यू होता तो मेक आता, आई होता तो मेक आता, वी होता तो मेक आता, पर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है इसीलिए क्या आ गया, मिक्स। अगर यहाँ पर ही होता तब भी मिक्स आता। समझ में आ रहा है। राम होता तब भी मिक्स ही आता। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जब भी आपको इस प्रकार से वर्ब दिखे जिसमें वर्ब की सब्जेक्ट तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखे या तो उसमें यस और यस लगा हुआ दिखे, तो समझ जाना ये प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और उसका अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब बोला जाएगा कि नेगेटिव बनाओ, तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल का जो नेगेटिव बनता है उसमें सब्जेक्ट के तुरंत बाद डोंट और डजंट का यूज होता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट में यूज होता है डजंट का, किसका, डजंट। ये सिंगुलर एक है, सिंगुलर के साथ में डजंट का यूज होगा और जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है उसके साथ में यूज होता है डोंट का। क्लियर हो रहा है। तो आई यू वी दे, मतलब जितने भी ज्यादा प्लूरल कहलाते हैं उनके साथ में हम लगाएंगे डोंट, और जो जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट है ही सी इट या किसी प्रकार का नाम हो जाए आ जाए तो आपको डजंट का यूज करना है। तो सेंटेंस हम फ्रेम कर लेते हैं। क्या बोला गया है, इस सेंटेंस को बोला गया है एग्जाम में आपको बोला जाएगा कि नेगेटिव में बदलो, चेंज इनटू नेगेटिव। जैसे नेगेटिव में बोला तो आपको नेगेटिव में बदलने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट वैसा वैसा आ जाएगा सी, इसके बाद में आपको डजंट और डोंट जोड़ना होता है। तो ये सिंगुलर है इसीलिए क्या आ जाएगा, डजंट। क्या आ जाएगा, डजंट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम जोड़ते हैं डजंट। क्या जोड़ते हैं, डजंट। आप डज नॉट भी लिख सकते हो, ये शॉर्ट फॉर्म है डज नॉट का, डजंट। और ये जो मिक्स होता है इसमें से यस और यस हट जाता है, मतलब मेक हो जाएगा। समझ में आ रहा है, यस हट जाएगा, नेगेटिव से यस और यस हट जाता है। तो हो गया सी डजंट मेक और टी वैसा का वैसा, ये बन गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। तो इस प्रकार से सेंटेंस आएगा, आपने किस में बदल दिया, नेगेटिव में। अगर इंट्रोगेटिव में बदलने के लिए बोला जाए तो कुछ भी करना नहीं है आपको। ये अफर्मेटिव सेंटेंस दिख रहा है आपको, इसके आगे आपको डज लगाना है। क्या लगाना है, डज। तो क्या बन जाएगा, इंट्रोगेटिव। डज क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। डू क्यों नहीं लगाया, क्योंकि अगर प्लूरल सब्जेक्ट होता तो हम इसके आगे डू लगाते। जैसे यहाँ यू होता तो वो प्लूरल सब्जेक्ट है, आई होता वो भी प्लूरल सब्जेक्ट है, उससे पहले हम डू लगाते। पर हमने डू क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये सिंगुलर है। तो सिंगुलर से पहले क्या लगता है, डज। अगर आपने यहाँ पर डज लगा दिया और सेम सेंटेंस उतार लिया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। क्लियर हो रहा है। और नेगेटिव मैंने आपको बना के बता दिया है।
अब अगला जो सेंटेंस है हमारे पास, ही हैज रीच्ड स्टेशन। ये सेंटेंस है, इसको आप पहचानेंगे कि कौन सा टेंस है और इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव किस प्रकार से बनने वाला है। तो अभी हम बनाएंगे इसमें इंट्रोगेटिव। क्या बनाएंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे इसको नेगेटिव में नहीं चेंज कर रहा है, नेगेटिव में आपको बता दूंगा, बड़ा ही इजी है। ही हैज रीच्ड स्टेशन, ये सेंटेंस है आपका जब भी आपको सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव दिखे और साथ में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखे। क्या दिखे? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो समझ जाना ये जो टेंस है ये है प्रेजेंट परफेक्ट। क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट। अगर यहाँ हेड होता तो पास्ट परफेक्ट होता, अगर यहाँ पर थर्ड फॉर्म आती तो समझ में, विल हैव होता और ये थर्ड फॉर्म आती तो फ्यूचर परफेक्ट होता। पर अभी क्या आया है? हैज या हैव। तो हैज आया है इसलिए क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज लगता है। और अगर यहाँ पर यू वी दे होता तो यहाँ लगता है हैव। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में यहाँ हैव लगता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यहाँ क्या लगता है? हैज लगता है। अब आपको मान लो इसको बोला जाए कि नेगेटिव में बदलो, किस में बदलो? नेगेटिव में। तो जिस भी सेंटेंस के अंदर पहले से ही हेल्पिंग वर्ब आ जाए उसके आगे सिर्फ नोट जोड़ना होता है। यहाँ पर देखो इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, सी मेक्स थी, ये वर्ब है, तो ये हेल्पिंग वर्ब नहीं थी इसलिए हमने नोट नहीं लगाया, हमको पता होना चाहिए इसीलिए हम डज अलग से लाए। पर यहाँ पर ऑलरेडी क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, तो नेगेटिव बनाना होता है तो इसके आगे नोट जोड़ दो और पूरा सेंटेंस सेम टू सेम उतार लो, तो क्या बन जाता है आपका? नेगेटिव। पर अभी हम कौन सा बनाने वाले हैं? इंट्रोगेटिव। तो मैंने आपको ये बताया है कि इंट्रोगेटिव, दुनिया का कोई सब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो आपको किसी भी टेंस का, तो उससे पहले आपको सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को रखना होता है। तो हेल्पिंग वर्ब तो पहले से ही है, इस हेल्पिंग वर्ब को इस ही की जगह पर रख देंगे और इस ही को हेल्पिंग वर्ब की जगह पर रख देंगे, तो क्या बन जाएगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो कैसे बनाएंगे? ये जो हैज दिख रहा है ये शुरू में आ जाएगा, हैज ही और रीच्ड वैसा का वैसा, ही हैज रीच्ड, हैज ही रीच्ड और स्टेशन, हैज ही रीच्ड स्टेशन। और लास्ट में क्या लगाओगे? क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गया? तो ये सेंटेंस बन गया आपका इंट्रोगेटिव। और नेगेटिव बनाने के लिए कैसे बोला मैंने? हैज के बाद में नोट जोड़ दो तो बन जाएगा आपका नेगेटिव। पर आपको देखना क्या है कि सब्जेक्ट के बाद में हैज आना चाहिए, हैज आएगा सिंगुलर के साथ में, हैव आएगा प्लूरल के साथ में, और वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखनी चाहिए। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं दिखती है तो समझ जाना ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं है, फिर उसमें हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव नहीं होती। आगे समझते हैं। ये सेंटेंस बन गया। अब अगला सेंटेंस देखो, ही हैज अ बाइक। ही हैज, यहाँ पर भी ही हैज, यहाँ पर भी ही है, पर यहाँ पर आपको तीसरे नंबर पर वर्ब दिख रही है? नहीं दिख रही है, मतलब इसमें वर्ब नहीं है। तो ये वर्ब नहीं है तो फिर कौन सा सेंटेंस है? तो ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट का नहीं है, किसका है? तो फिर तो प्रेजेंट परफेक्ट ये पहचान है कि सब्जेक्ट के बाद में हैज हैव के साथ में थर्ड फॉर्म आती है, और यहाँ पर ही और शी और हैज के बाद में थर्ड फॉर्म नहीं है, मतलब ये हैज हैव का सेंटेंस मतलब परफेक्ट का सेंटेंस नहीं है। सेंटेंस कौन सा है? ये सेंटेंस है पास वाला, कि उसके पास बाइक है, पास वाला सेंटेंस, पोजीशन वाला, अधिकार वाला सेंटेंस। समझ में आया? अब ये सेंटेंस भी सेम है और वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, तो यहाँ पर ये जो इस प्रकार से सेंटेंस बनता है इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव नहीं होती है। तो आपको ऐसा नहीं बनाना है कि नेगेटिव बनाने के लिए बोला आपको तो आपने इस हैज के बाद में नोट लगा दिया, नहीं। इस प्रकार का सेंटेंस आता है तो इसकी हेल्पिंग वर्ब भी डू और डज होती है, जैसे हमने ऊपर लगाई डोंट और डजंट। तो नेगेटिव बनेगा तो वही सिंगुलर के साथ में डजंट आ जाएगा और प्लूरल के साथ में क्या आ जाएगा? डोंट। तो ये ध्यान रखना है कि हैज या हैव के बाद में थर्ड फॉर्म नहीं है, मतलब ये परफेक्ट का सेंटेंस नहीं है। कोई चीज है पास में तो ये कहलाता है पोजीशन वाला सेंटेंस प्रेजेंट का, और इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है डोंट और डजंट। तो सिंगुलर के साथ में हमेशा डजंट लगाओ और प्लूरल के साथ में हमेशा डोंट लगाओ। तो नेगेटिव अगर इसमें हम बनाते हैं तो ही का ही आ जाएगा, सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर डजंट आएगा। आपके दिमाग में ये मत बिठा लेना कि हैज के बाद में आपने नोट लगा दिया, अगर आपने ऐसा किया तो आपको नंबर नहीं मिलने वाले हैं, मतलब आपका सेंटेंस गलत कर दिया जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट के बाद में हैज तो आ रहा है पर थर्ड फॉर्म आना जरूरी है, तभी ये हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। अगर ये थर्ड फॉर्म नहीं आ रहे मतलब ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है।
तो ही डजंट के बाद में जैसे यहाँ हैव है पर नेगेटिव से क्या हो जाता है स्टार्ट, हैव। ही डजंट हैव अ बाइक। क्लियर हो रहा है? मतलब नेगेटिव से हैज हट जाता है। अगर इंट्रोगेटिव बनाना हो तो क्या करोगे? तो मैंने आपको बताया है दुनिया का कोई सा भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाओगे हेल्पिंग ऑफ आगे जाएगी। हेल्पिंग ऑफ हैज है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके बाद में थर्ड फॉर्म नहीं है। अगर थर्ड फॉर्म होती तो ये हैज हेल्पिंग ऑफ होता, पर यहाँ पर क्या आ गया, किसी ऑब्जेक्ट आ गया, किसी भी चीज का नाम आ गया है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हेल्पिंग ऑफ हमारे पास डज है। क्या है? डज। डज को आगे करेंगे, डज ही, और ये हैव में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें? इंट्रोगेटिव में। तो डज ही हैव अ बाइक ऐसा बनता है। मतलब अफर्मेटिव के बाद में जितने भी सेंटेंस बनेंगे सब में हैव लगेगा, ना कि हैज। हैज कब लगता है? जब अफर्मेटिव होता है, बाकी सब में हैव। नेगेटिव बनाए ही डजंट हैव अ बाइक, और इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डज को आगे कर दो, डज ही, इसमें से एंटी को हटा दो, डज ही हैव अ बाइक, बन गया इंट्रोगेटिव। क्लियर हो रहा है? अब अगला सेंटेंस है शी इज रनिंग। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें पहले से ही वह हेल्पिंग ऑफ आ रही है उनको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाना बड़ा ही आसान है। अगर नेगेटिव बनाना हो तो हेल्पिंग ऑफ के बाद में नोट जोड़ दिया करो, और इंट्रोगेटिव बनाना हो तो हेल्पिंग ऑफ को आगे कर दिया करो, ये पता होना चाहिए आपको। तो यहाँ पर देखो ये सेंटेंस है आपका प्रेजेंट कंटिन्यू का। इसी में क्या होता है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है और इज एम-आर आता है। तो जब आपको हेल्पिंग ऑफ दिख जाए तो अगर नेगेटिव बनाना होता है तो क्या होता है, इसके आगे नोट लगा दो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा, और इस इस को इस सी की जगह पर रख दो, और सी को इस की जगह पर रख दो, तो कौन सा बन जाएगा? इंट्रोगेटिव। बना लेते हैं हम इसको, इंट्रोगेटिव बनाएंगे। क्या बनाएंगे? इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या किया जाता है, हेल्पिंग ऑफ अगर होती है तो उसको आगे कर देते हैं और सब्जेक्ट को यहाँ पर कर देते हैं। तो सबसे पहले इज सी और रनिंग, इज सी रनिंग। क्लियर हो गया? ये बन गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इसमें यहाँ पर हम लगा देंगे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है, नहीं तो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं बनेगा। क्लियर हो रहा? ये बन गया आपका सेंटेंस। नेगेटिव तो सी इज नॉट रनिंग, ये बन गया नेगेटिव। जहाँ हेल्पिंग वर्ब होती है उसी में तो उसको बनाना बड़ा ही आसान है। हेल्पिंग वर्ब है, नोट जोड़ दो, नेगेटिव बन जाएगा, हेल्पिंग वर्ब को आगे कर दो तो इंट्रोगेटिव बन जाएगा। क्लियर हो रहा है? और जिसमें है, जिस सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं है बस उसी में आपको ध्यान रखना होता है। जैसे यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ही हैज है, मतलब पास के लिए यूज किया जा रहा है, तो इसको बनाना कठिन है क्योंकि इसमें आपको पता होना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो ऐसे हैज के सेंटेंस दिखे और पास कोई चीज हो तो डोंट और डजंट हेल्पिंग वर्ब होती, डू और डज। इसमें हेल्पिंग वर्ब है इसलिए क्योंकि ये थर्ड फॉर्म आ गई है, तो इसलिए इसको हेल्पिंग वर्ब माना गया है। इसमें नहीं है क्योंकि इसमें भी क्या नहीं आया, हेल्पिंग वर्ब शुरू में नहीं आई है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या यस और यस लगा हुआ दिखे तो हेल्पिंग वर्ब होगी डोंट और डजंट। क्लियर हो गया? अब इन्हीं सारे सेंटेंस को हम पास्ट में बदलने वाले हैं। किस में बदलने वाले हैं? पास्ट में। क्योंकि इस प्रकार से भी आता है कि सी मेक्स टी, चेंज इनटू पास्ट, कि पास्ट में बदलो। नेगेटिव सी डजंट मेक टी, इसको भी किस में बदलो? पास्ट। तो सारे सेंटेंस को हम किस में बदलने वाले हैं? आप पास्ट में, इन सभी के। तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस होता है, बोला जाए कि चेंज इनटू पास्ट, तो इसी का पास्ट क्या होता है? मतलब पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल। तो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो वहाँ क्या आएगी? सेकंड फॉर्म। तो सब्जेक्ट वैसा के वैसा बता लेंगे सी, उसके बाद में क्या है? मेक्स है, पर यहाँ पर क्या आता है? सेकंड फॉर्म आती है, तो मेक की सेकंड फॉर्म होती है मेड, सी मेड टी, बन गया सेंटेंस। क्लियर हो रहा है? नेगेटिव भी बना लेते हैं, सी डजंट मेक टी। तो अगर किसी सेंटेंस के अंदर नेगेटिव सेंटेंस हो और डोंट और डजंट आ रहा है तो उसका पास्ट हमेशा होता है डीड। क्या होता है? डीड। पर उधर नेगेटिव बन रहा है, डोंट और डजंट आ रहा है, तो इधर लगाएंगे हम डिडंट। क्या लगाएंगे? डिडंट, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है डिडंट। तो यहाँ डजंट है तो यहाँ आ जाएगा आपका डिडंट। क्या आ जाएगा? याद रखना, डिडंट। और फिर इधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चलती है, इधर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सेकंड फॉर्म चलेगी, पर नेगेटिव से फर्स्ट फॉर्म चलेगी। क्लियर हो रहा है? मेक टी बन गया। ही हैज रीच्ड स्टेशन। तो मैंने आपको बताया था कि हैज और हैव का पास्ट होता है हेड। क्या होता है? हेड। तो जहां पर हैज है सबसे पहले हम ही
और हैज की जगह क्या आ जाएगा, हेड, ही हैड, और रिच्ड वैसा का वैसा, ही हैड रिच्ड स्टेशन। बन गया सेंटेंस आपका। अगला नेगेटिव है बना हुआ, तो यहाँ पर क्या है, जहाँ पर हैज होता है इंट्रोगेटिव बना हुआ है, तो इसको भी हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे। अगर हेल्पिंग वर्ब इधर हैज आगे है तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेड, तो ये हेड आगे हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि हेड ही रिच्ड स्टेशन। क्लियर हुआ। और क्वेश्चन मार्क। अगला सेंटेंस क्या है, ही हैज अ बाइक, इसको पास्ट में बदलना है, तो हैज का पास्ट क्या होता है, हेड, तो क्या हो जाएगा, ही हैज की जगह क्या आ जाएगा, हेड, ही हैड अ बाइक, उसके पास बाइक है। ही डजंट, तो मैंने आपको क्या बोला था, डजंट और डोंट का पास्ट होता है आपका डिडंट, तो ही डिडंट हो जाएगा, ही डिडंट। और हैव वैसा का वैसा नेगेटिव में बनाते हैं तो हैव आता है, ही डिडंट हैव अ बाइक, बन गया। सी इज रनिंग है, तो इज ए मार का पास्ट होता है वॉज वर, क्या होता है, वॉज वर, और जहां जहां इज आता है उसके पास्ट में वॉज आता है वहां पर, और जहां जहां आर आता है उसके पास्ट में क्या आता है, वर। और एम जहां होता है प्रेजेंट में उसका पास्ट हो जाता है वॉज, क्या हो जाता है, वॉज, तो जहां जहां इज है वहां वहां वॉज हो जाएगा, तो सी इज रनिंग का हो जाएगा सी वॉज रनिंग। और इसका क्या बनाया हमने, इंट्रोगेटिव, तो इसका भी बनाएंगे इंट्रोगेटिव, तो मैंने बोला जहां जहां इज हो वहां वहां वॉज लगा दो, तो उधर इज है तो यहां वॉज आ जाएगा, वॉज सी रनिंग। क्लियर हो गया। तो ये सेंटेंस आपके बनकर तैयार हो गए सारे, इधर अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव बना लिए और इधर पास्ट बना लिए उन्हीं पे। तो आई होप कि आज का जो सेशन था वो आपको अच्छे समझ में आया होगा। इसी उम्मीद के साथ मैं चाहता हूं कि आप अच्छे नंबर लाएं एग्जाम में और इसको अच्छे से समझें। तो इसके लिए मैं आपको कुछ एक्सरसाइज देने वाला हूं, इस एक्सरसाइज को आपको सोल्व करना है। तो कमेंट बॉक्स में मैं एक्सरसाइज दे दूंगा जिसमें 10, 12, 15 सेंटेंस दे दूंगा, उनको आप चेंज करना। क्लियर हो रहा है। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ में, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इसको फैलाइए। और अगर वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए।